एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक औरत को उसके हस्बैंड ने तब छोड़ दिया जब उसकी बेटी 7 साल की थी। काफ़ी उसने कठिनाइयाँ भी देखी। एक ऐसा समय था जब उसकी बच्ची के डिमांड वो नहीं पूरे कर पाती थी, लेकिन आज वो एक ब्रांड बन चुकी हैं हैप्पीनेस का, जॉय का, लाइफ का एंड पॉजिटिविटी का। आप सब जानते ही होंगे एंड ऐसे लोगों को भी आप जानते होंगे जिनके हस्बैंड हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, रहने को घर है, समाज में एक इज्जत है, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी आप बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा दुखी दिख जाएंगे उनकी बातों में, उनके एक्सप्रेशन में। तो आज का टॉपिक यही है कि दुखी रहना या नेगेटिव रहना ये एक हैबिट है। और क्यों हैबिट है, इसके पीछे के न्यूरोसाइंस को समझेंगे, क्योंकि हमारा माइंड कहीं ना कहीं एक गेम खेलता है। जैसे ही आप अपने आप को पॉजिटिविटी या हैप्पीनेस या जॉय की तरफ, संपन्नता की तरफ ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है। और एक इसके बदल जो लोग नेगेटिव हैं, अपने आप को दुखी बता रहे हैं या फिर सफरिंग्स बता रहे हैं, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज उनको मिलता है कि अटेंशन मिलता है एंड एक सेल्फ पिटी भी आ जाती है, सेल्फ एम्पैथी भी आ जाती है। और वो अपने आप को कहीं ना कहीं समझा लेते हैं कि मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा, मैं लकी नहीं हूँ। तो वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं एंड नाउ वो बहुत एक आरामदायक ज़िंदगी को बिना एफर्ट लगाए जी रहे होते हैं। और इसका एडवांटेज उनको मिलता है कि आप लोगों से बात करेंगे तो लोग आपको सिंपैथी भी देंगे, आप घंटों बातें कर सकते हैं, घंटों इस तरह की बातें कर पाएंगे। और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी होता है कि आपको इसी तरह के लोग मिलेंगे भी। और एक उसमें स्पाइस लगा के, जो औरतों की फितरत होती है, वो घंटों बातें कर लेंगी, अपना टाइम बहुत अच्छे से कंज्यूम कर लेंगी एंड अपने आप को भी समझा लेंगी, दूसरे को भी समझा लेंगी इसके बदल। और सबसे पहले इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको खुद बताती हूँ कि जैसे मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सुखी संपन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह से पोर्ट्रे करती हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं सचमुच बहुत सुखी हूँ। हर तरह से अल्लाह का दिया हुआ सारा कुछ है मेरे पास। और मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि इससे मेरी बातें वो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं करती एंड अदर मेरी सिस्टर्स हैं, उनसे वो घंटों बातें करती हैं, उनकी खूब खैरियत पूछेंगी एंड ज़रूरत पड़ने पर उनके यहाँ जाती भी है। क्योंकि और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा दुखी कंडीशन में है, सब हर कोई बहुत सुखी संपन्न है, सबकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, सभी की के घर में सब कुछ, सब सुखी संपन्न है। लेकिन जैसा कि हर घर में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, यही छोटी मोटी चीज़ें आपको, छोटी मोटी बुखार, सर्दी बुखार, इस तरह की चीज़ें भी लाइफ का पार्ट हैं। वाइफ हस्बैंड में थोड़ी बहुत नोक झोंक, ये भी एक लाइफ का पार्ट है। इसे हम बहुत ज़्यादा एलैबोरेट ना करें तो ये बस एक लाइफ का पार्ट है, लेकिन इन्हीं चीज़ों को एलैबोरेट कर दें तो ये एक दुख का रूप ले लेता है। और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा सिंपैथी है अदर्स, मेरी सिस्टर्स से, और मुझसे वो बहुत ज़्यादा बातें भी करना मीन्स उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगता और थोड़ी ही बातें हमारी हो पाती हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली बातें करती हूँ तो बहुत ही हैप्पी वाली, बहुत अच्छी वाली। अब मेरी तो वाइब्रेशन वैसे भी बहुत हाई है, तो मैं इसी तरह की बातें करती हूँ और थोड़ी देर के बाद वो कहती है अच्छा ठीक है रखो। जबकि मेरी अदर सिस्टर से वो घंटों बातें करेंगी, उनकी खैरियत पूछेंगी क्या है, और हर कोई कहीं ना कहीं घूम फिर कर यहाँ पे आ जाता है कि उसे बुखार है, उसे सर्दी है, उसे इचिंग हो गई है, उसे स्किन डिजीज़ हो गया है, उसके हस्बैंड ने उसे कुछ बहुत बड़ा बुरा बोल दिया है, वो बहुत दुखी है, बहुत रो करके फ़ोन करती है, तो मम्मी का बहुत ज़्यादा सिंपैथी उनकी तरफ चला जाता है। तो दुखी रहने का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके माइंड को मिलता है एंड अब माइंड को एक लत लग जाती है और इसका एडवांटेज लोग लेते हैं और ये हैबिट बना लेते हैं। इसके बदल अगर आप अपनी एक पॉजिटिविटी की, हैप्पीनेस की, संपन्नता की, समृद्धि की
अगर आप हैबिट बना लेंगे तो इसके सबसे पहले आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है। आप हर चीज़ के लिए खुद की जिम्मेदारी लेते हैं एंड आप उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। अब आप दूसरों पर ब्लेम नहीं करते, सारी अकाउंटेबिलिटी आपके अपने ऊपर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं खुश रहने से इसीलिए लोग थोड़ा भागते हैं, थोड़ा उससे गुरेज करते हैं कि अगर आप बताएंगे कि आप बहुत सुखी हैं, आप बहुत संपन्न हैं, बहुत खुश हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक जिम्मेदारी लेनी होगी, हर काम अपने ऊपर लेना पड़ेगा। सो दुखी रहना या नेगेटिव रहना ये एक हैबिट है, तो इस हैबिट को छोड़ दें। ये थोड़ी देर के लिए आपको कंफर्ट जोन में ज़रूर ला देगा, इसके थोड़े से एडवांटेज आपको ज़रूर मिलेंगे, बट आप इसके बल पर लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। ग्रो करने के लिए जो जहाँ जिस हाल में है, ऊपर वाले ने आपको जिस हाल में रखा, मैं ये नहीं कहती कोई इससे डिफेंसिव ना हो जाए कि लोग ये भी कहने लगते हैं कि आपको क्या पता मेरे पर क्या गुजर रही है, तुमको तो सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा ही क्योंकि तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा है, तुमको क्या पता कि मैं कितना सफ़र कर रही हूँ। इस तरह की बातें भी लोग करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, कोई सर्दी बुखार नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, सारी चीज़ें अपनी जगह है। वो एक सफ़रिंग्स अलग चीज़ है और सफ़र करना एक अलग चीज़ है। यानी कि जो एक लाइफ का पार्ट है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड उसे फील करना कि ये सफ़रिंग्स है, मैं एक दुखी स्थिति में हूँ, मैं एक बहुत सफ़रिंग्स के स्टेज से गुज़र रही हूँ, ये एक अलग स्थिति है। आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा के एग्जाम्पल को ले लें, जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है एट द एज ऑफ 23 या 29, आप कंफर्म कर लें, और उनके रीढ़ की हड्डियां, वो बुक में लिखते हैं कि पपड़ी की तरह चिपक गई। इस तरह से वो उनकी रीढ़ के कई जो मनके हैं वो टूट गए और डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि अब आप कभी भी चल नहीं पाएंगे। ये एक सिचुएशन ज़रूर थी जिससे कोई भी इंसान मीन्स टूट सकता था, लेकिन उन्होंने इसमें भी एक पॉजिटिविटी ढूंढी कि जब मैं माँ के गर्भ में था तब वो कौन सी शक्ति थी जिसने मेरी रीढ़ की हड्डियाँ बनाई, वो ही शक्ति दोबारा मेरी रीढ़ की हड्डी को फिर से बना सकती है। और उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया। 7 महीने के विजुअलाइजेशन से के बाद वो थोड़ा थोड़ा चलने लगे, एंड उसके बाद वो आज भी वो एक लाइव एग्जाम्पल हैं। तो उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि ये मेरी सफरिंग्स मेरी लाइफ में क्यों आई है, क्यों ऐसा किया, क्या ये पास्ट कर्मा है या किसी और ने मेरे साथ बुरा किया, या मैंने किसी का बुरा किया उसके बदले में मुझे मिल रहा है, एटसेट्रा, जो कि आपको बहुत अक्सर सुनने को मिलेगा, कर्मा दिस दैट, इस तरह की बातें। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि आप क्रिएटिव मोड में तब ही आ सकते हैं जब आप बिल्कुल एम्प्टी हो। एम्प्टी का मतलब आप ज़ीरो स्टेट में हो। आपको क्रिएशन के फेज में आना है कि दिस एंड दिस इज़ दी सिनेरियो, दिस एंड दिस इज़ दी सर्कमस्टांसेस, अब इसे मुझे चेंज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं जिससे मैं क्रिएटिव मोड में आ जाऊं और मैं क्रिएट कर सकूं अपनी नई हैप्पी लाइफ को। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, दुखी रहना एंड सुखी रहना। तो आज से ही शुरू करें। आप जो है, जहाँ है, जिस स्थिति में है, हैप्पीनेस को अपनी आदत बनाए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ 360 चेंज हो जाएगी। एंड जब आप इस हैबिट को बना लेंगे तो आपके पास जो कुछ नहीं है वो भी आने लगेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फ्रीक्वेंसी। आप जितनी हाई फ्रीक्वेंसी में आएंगे उतनी ही हाई फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, गाड़ी, बंगला, घर, सारी चीज़ें इसी फ्रीक्वेंसी से आती हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फ्रीक्वेंसी। वो हमें गाड़ी दिखती है, लेकिन आप माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो वो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बनी है और वो भी एनर्जी है। और जब आप उस एनर्जी तक के पैरेलल आ जाते हैं, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो आज ही अपने आप को खुश रहने की एक आदत बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।